अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें कहते हैं डायगोनल AC of a parallelogram ABCD bisect angle A show that it bisects angle C also ABCD is rhombus। ओके, डायगोनल AC हमारा डायगोनल है एक पैरेललोग्राम का, जो पैरेललोग्राम यहाँ पे बनाया गया है ABCD। ओके, पहले तो हमें इसमें कहना है कि इट बाइसेक्ट्स एंगल C, ये किस तरीके से एंगल C को बाइसेक्ट करते हैं ऑल्सो, और हमें कहना है कि ABCD जो है ये रोम्बस है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे जो हमें गिवन डायग्राम है, इसमें क्या है, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल CBA, हमारा ट्राइंगल ADC इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल जो हमारा दूसरा ट्राइंगल है, इसमें CBA ये जो दो ट्राइंगल्स है इसमें ADCB के बराबर है। इसमें अगर हम देखेंगे ADCB के बराबर है, ADCB के बराबर है, क्योंकि पहले हमें क्वेश्चन में पता है ये पैरेललोग्राम है, सीधी सी बात है, ये साइड इस साइड के बराबर होगा एंड ये साइड इस साइड के बराबर होगा। ठीक, तो मैं कह रहा हूं AD जो है CB के बराबर है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम के। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि DCBA के बराबर है, हमारा DCBA के बराबर है। क्यों? सेम अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये भी हमारे पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है। ठीक, क्योंकि हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो साइड्स होते हैं वो एक के जो दूसरा अपोजिट साइड वो उससे बराबर होता है। तो इसके बाद से अगर हम देखेंगे जो ACCA के बराबर है, हमारा ACCA के बराबर है, ACCA के बराबर है, क्योंकि ये जो है ये इसका कॉमन साइड है। ओके, कॉमन साइड, इसका कॉमन साइड है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये जो पूरी इसमें देखा कि जो हमारा ADC है ये सिमिलर इससे साइड साइड साइड, क्योंकि ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर, और जो सेंटर वाला डायगोनल है ये दोनों सेम है, सेम आर्म है इसकी। तो हम कह सकते हैं इसमें जो हमारा ट्राइंगल ADC है वो सिमिलर है ट्राइंगल CBA के, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, तो उससे ये इससे सेम है। दस अगर हम देखेंगे इसमें कि जो हमारा एंगल ACD है, हमारा एंगल ACD ठीक, यानी ACD यानी कि ये जो हमारा एंगल है ACD एंगल, और जो हमारा एंगल CAB है, हमारा एंगल CAB है, यानी ये एंगल है एंगल CAB, हमारा ACD एक तो ACD हमारा और CAB ये इसके बराबर है। कैसे? बाय CPCD, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तब जाके हम कह सकते हैं बाय CPCD। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जैसे कि CAB CAD के बराबर है, CAB CAD के बराबर है, यानी ये इसके बराबर है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। वहीं से हमारा
एंगल सी ए बी एंगल सी ए डी के बराबर है। ये हमें गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये इसके बराबर है, क्योंकि हमें डायग्राम में ही दिखाया गया था कि इसके बराबर है। उसके बाद ए सी डी बी सी ए के बराबर है। ए सी डी हमारा ए सी डी बी सी ए के बराबर है। हमारा जो इसमें एंगल है, हमारा एंगल ए सी डी बराबर है हमारे एंगल के बी सी ए के। बी सी ए एंगल के बराबर है, ठीक, बी सी ए के बराबर। 10 जो हमारा ए सी है, क्योंकि हमारा पहला पार्ट जो है, पहला क्वेश्चन हमें इसमें कहना है कि एंगल सी को ये कैसे बाइसेक्ट करता, ये कैसे इसको बाइसेक्ट करता एंगल सी को। 10 ए सी जो हमारा है, ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो। जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहते थे, ये जो AC है ना, ये एंगल A को तो बाइसेक्ट करती है, एज वेल हमें दिखाना था कि एंगल C को कैसे बाइसेक्ट करती है। तो इस तरीके से प्रूफ हो गया कि ये एंगल C को भी ये AC एंगल जो है बाइसेक्ट करती है। अब इसी तरीके से हमें दिखाना है कि ये जो ABCD है, ये इसका रोम्बस कैसे है। अगर हम रोम्बस की बात करेंगे कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये रोम्बस है, उसके लिए हमें पता है, पहले प्रूफ हम कर चुके हैं, ACD CAD के बराबर है। हमारा जो एंगल ACD, हमारा एंगल ACD बराबर है, जैसे कि हम इससे पहले भी देख चुके हैं, CAD के बराबर है। CAD के बराबर है एंगल CAD, प्रूव्ड ऑलरेडी ये हम प्रूव कर चुके हैं इस क्वेश्चन में, ये इस तरीके से बराबर है। तो हम कह सकते इसमें ADCD के बराबर है, हमारा ADCD के बराबर है, AD हमारा CD के बराबर है। वो AD हमारा CD के बराबर कैसे, वो मैं बताता हूं। अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स, हमारा अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स, जो हमारे अपोजिट साइड्स होते हैं इक्वल एंगल्स के, ठीक, ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। याद रहे कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं इक्वल एंगल्स के, एक ट्रायंगल के, वो हर वक्त इक्वल होते हैं। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं AD जो हमारा है वो CD के बराबर है, हमारा AD CD के बराबर है। ऑल्सो AB BC जो है, इसके अलावा हम कह सकते हैं ऑल्सो हमारा जो AB है, ठीक, AB CB के बराबर है, CG के बराबर है, A के बराबर आ जाएगा। हम कह सकते हैं हमारा AB BC CD BA के बराबर है, ठीक। हम कह सकते हैं AB BC के बराबर है, CD के बराबर है और BA के बराबर है। मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से यहां पर हमने देखा, हमारा AD जो है CD के बराबर, यानी ये साइड इस साइड के बराबर होता है, क्योंकि जो अपोजिट साइड होते हैं इक्वल एंगल्स एक ट्रायंगल के, वो हर वक्त इक्वल होते हैं। तो मैं कहता हूं ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है, ठीक। दैट्स व्हाई मैंने लिखा AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। अपोजिट, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स है। यहां पर मैं लिखता हूं अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स है, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं ये एक दूसरे के बराबर है। 10 हम कह सकते हैं 10,
ABCD इज आ, ये हमें रोम्बस दिखाना था, रोम्बस। हाँ, हम कह सकते हैं कि ये रोम्बस है। इस तरीके से जैसे कि हमें कहे एंगल C जो है इसको बाइसेक्टर दिखाना था, ये कैसे बाइसेक्ट किया वो भी हमने प्रूफ किया। उसके बाद ABCD जो रोम्बस है ये भी हमने दिखा दिया कि किस तरीके से इसका रोम्बस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।